Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. Today we are going to discuss a new chapter from class 12 Vistage book, that is chapter number 8, Memories of Childhood, written by Jit Kalasa and Bama. Okay, Jit Kalasa is a Native American writer and Bama Tamil Dalit writer. Okay, this chapter has two parts, means two stories are there in this chapter. Okay, first part, The Cutting of My Long Hair, written by Jit Kalasa. Okay, in second story, that is part 2, We Too Are Human Beings, written by Bama. Okay, so both these stories are real experience of Jit Kalasa and Bama's childhood. Okay, so today we will do only first story, first part, The Cutting of My Long Hair by Jit Kalasa. Okay, so first of all we'll discuss about the author, then main characters and detailed summary. Okay, so let's understand first about the author. Okay, Gertrude Simon Bonin, born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture, okay, and women. ठीक है, गर्ट्रूड सिमन बोनिंग का बर्थ हुआ था 1876 में. ठीक है, और वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली टैलेंटेड और एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमन थी. ठीक है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था और वो विन भी किया था उन्होंने. ठीक है, ट्रायम्फ किया था उन्होंने, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा सिवियर प्रेजुडाइस प्रिवेल थी नेटिव अमेरिकन कल्चर के बारे में और विमन के बारे में. ओके, एज ए राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जिट कलासा. ओके, एज ए राइटर उन्होंने पेन नेम अडॉप्ट किया था जिट कलासा. ठीक है, जिट कलासा इनका पेन नेम है. एंड इन 1900 बिगेन पब्लिशिंग आर्टिकल. ठीक है, इन 1900 में उन्होंने अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करना स्टार्ट किया था. ठीक है, क्रिटिसाइजिंग द कार्लाइल इंडियन स्कूल. उन्होंने कार्लाइल इंडियन स्कूल को वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था. ठीक है, हर वर्क्स क्रिटिसाइज डॉगमा. ओके, एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमन वॉज डेडिकेटेड अगेंस्ट द इवल ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, और इनकी जो वर्क थे, ठीक है, वो डॉगमा को क्रिटिसाइज करने के लिए थे. ठीक है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी डॉगमा प्रिवेल थे सोसाइटी में उनको क्रिटिसाइज किया. ठीक है, और एज अ नेटिव अमेरिकन उनकी लाइफ डेडिकेटेड थी ऑपरेस्ड लोगों के लिए. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ऑपरेस हो रहे थे, जो ऑपरेशन की जो एबल था, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो उनकी लाइफ डेडिकेटेड थी. ओके, सो मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट कैरेक्टर जिट कलासा. ओके, जिट कलासा वॉज अ नेटिव अमेरिकन राइटर. सेकेंड कैरेक्टर मदर ऑफ जिट कलासा. थर्ड कैरेक्टर जुडविन, फ्रेंड ऑफ जिट कला. ओके, fourth character school authorities. Okay, means staff members were white there. Okay, so summary of this chapter. The story begins with Jit Kalasa's first day in the boarding school Carlisle Indian School. Okay, ये स्टोरी स्टार्ट होती है जिट कलासा के फर्स्ट डे से जो उन्होंने स्पेंड किया था बोर्डिंग स्कूल कार्लाइल इंडियन स्कूल में. ओके, इट इज़ अ स्कूल ओपन फॉर नेटिव इंडियन. ये वही स्कूल था जो कि नेटिव इंडियन के लिए ओपन हुआ था. वेयर दे आर ट्रेन टू लीव बिहाइंड देयर ओन कल्चर. ठीक है, जहाँ पे उनको ट्रेन किया जाता था कि वो अपना कल्चर छोड़ दे एंड बिकम पार्ट ऑफ द अमेरिकन कल्चर, और वो अमेरिकन कल्चर के पार्ट बन जाएं. ओके, जिटकलासा डिस्क्राइब्स दैट शी रियली फेल्ट बैड व्हेन अ शॉल इज टेकन ऑफ हर शोल्डर बाय द स्कूल अथॉरिटीज बिफोर एंटरिंग द डाइनिंग हॉल. जिटकलासा डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से डाइनिंग हॉल में जाने से पहले ही, ठीक है, उनके शोल्डर से जो अथॉरिटी थी, स्कूल अथॉरिटीज़, उन्होंने उनके शोल्डर्स के ऊपर से शॉल को रिमूव कर दिया था. ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा बैड फील हुआ था वहाँ पे. ओके, शी ऑल्सो वंडर्ड अबाउट हाउ द अदर इंडियन गर्ल्स अग्री टू वेयर टाइट क्लोथ्स विच वर इमोडेस्ट अकॉर्डिंग टू हर एज देयर होल बॉडी शेप कुड इजिली बी सीन. ठीक है, और उनको हैरानी थी कि वहाँ पे जो अदर इंडियन गर्ल्स थी वो कैसे अग्री हो गई थी टाइट क्लोथ्स पहनने को, टाइट ड्रेस पहनने को, जो कि बहुत ही इमोडेस्ट दिखती थी. ठीक है, सो जिससे कि अकॉर्डिंग जिट कलासा के कि उससे उस ड्रेस से जो कि बहुत ही टाइट थी, उससे उनकी पूरी बॉडी की शेप पूरी तरह से दिखती थी. तो जिस ड्रेस को वो इमोडेस्ट मानती थी. ओके, इवन देयर हेयर वॉज कट शॉर्ट.
ओके, विच अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉज नॉट गुड। और उस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट थे, ठीक है, जितनी भी गर्ल्स थी, उनके हेयर शॉर्ट कर दिए गए थे, जो कि अकॉर्डिंग टू ऑथर सही नहीं थे, ठीक है। हर मदर हैड टोल्ड हर ओनली अ कावर्ड्स और अ मॉर्नर्स हेयर शुड बी शेप्ड ऑफ। उनकी मदर उन्हें हमेशा बताया करती थी कि जो कावर्ड होते हैं या फिर जो मॉर्नर होते हैं, उनके हेयर शेप्ड ऑफ किए जाते हैं और उनके हेयर को शॉर्ट किया जाता है, ठीक है। Later on, Jitkalasa and other girls were taken to the dining hall where she was keenly noticed by pale-faced women for not following the table manner. ठीक है, बाद में जिटकलासा एक इंसिडेंट बताती है जहाँ पे उनको डाइनिंग हॉल पे ले जाया जाता है लाइंस में, ठीक है। जब उनको लाइन में ले जाया जाता है तो वहाँ पे फर्स्ट बेल बजती है और फर्स्ट बेल जैसे ही रिंग होती है तो फर्स्ट बेल में जिटकलासा एकदम से क्या करती है, अपनी चेयर को ड्रैग कर देती है और उस पर बैठ जाती है। जब जैसे ही वो उस पर बैठ जाती है तो वो देखती है कि सारे के सारे बच्चे खड़े थे, ठीक है। उसके बाद जैसे वो उठती है सेकंड बेल पे, सेकंड बेल होती है, जैसे वो उठती है तो सारे के सारे बच्चे बैठ जाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है, ओके। और थर्ड बेल होती है तो वहाँ पे एक सिंगिंग सेरेमनी चल पड़ती है, तो कोई एक मैन वहाँ पे गा रहा होता है, मीन्स वो गेस करती है कि वो प्रेयर है, ठीक है। और सभी के सभी बच्चे अपनी अपनी प्लेट्स पे अपने सिर झुका देते हैं, तो इस तरह से वो नोटिस करती है और उससे वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती और वो देखती है एक पेल फेस, एक वाइट फेस उसकी तरफ देख रहा है, ठीक है। और उससे बहुत ज़्यादा कीनली नोटिस करती है कि उसने टेबल मैनर अच्छे से फॉलो नहीं किए, तो वो वाइट वुमन उसको बहुत ही कीनली उसको देखती है, ओके। जुडविन एंड अदर इंडियन गर्ल टेल्स हर दैट द पेल फेस्ड वुमन हैज़ डिसाइडेड टू कट हर हेयर, ठीक है। तो जुडविन जो कि जिटकलासा की फ्रेंड थी, तो जुडविन को थोड़ी सी इंग्लिश आती थी, तो जो जुडविन थी, जुडविन ने अपनी फ्रेंड जिटकलासा को बताया कि जो पेल फेस्ड वुमन थी वो आपकी तरफ देख रही थी और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो हमारे हेयर कट कर देगी, मीन्स उसके हेयर को स्मॉल कर देगी, शॉर्ट कर देगी। जिटकलासा रिवोल्ट बैक, ओके, रिवोल्ट्स बैक एज शी डज नॉट वांट टू लुक लाइक कावर्ड और अ मॉर्नर। तो जिटकलासा रिवोल्ट करती है और बोलती है कि वो पहले से हार नहीं मानेगी, पहले वो रिवोल्ट करेगी, ठीक है, पूरी तरह से वहाँ पे स्ट्रगल करेगी, ठीक है। वो हार नहीं मानेगी और नहीं चाहती है वो अपने बाल कट करवा दे और वो मॉर्नर या फिर कावर्ड लगे। Besides, she hides herself under a bed in some room upstairs. Okay, everyone starts searching for her and finally she is caught. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही उसको पता लग जाता है कि जो वाइट वुमन है उसके बाल काटने वाली है, तो वहाँ से वो स्लोली स्टेयर से होते हुए ऊपर वाले रूम में चली जाती है, अपस्टेयर रूम में चली जाती है, और जहाँ पे एक बड़े से रूम में जहाँ पे ग्रीन कलर के कर्टन लगे होते हैं और रूम डार्क होता है, ठीक है। और वो एक बेड के नीचे जाके बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में वहाँ पे छुप जाती है, अपने आप को हाइड कर लेती है, ठीक है। एवरीवन स्टार्ट सर्चिंग हर, और सभी के सभी उसको स्टार्ट कर लेते हैं उसको सर्च करना, एंड फाइनली शी कॉट, ठीक है। और किसी ने वहाँ पे ग्रीन कर्टन को हटा दिया और रूम में लाइट हो गई और जिस वजह से वो पकड़ी जाती है और उसको ड्रैग किया जाता है बेड के बाहर, ठीक है। एंड शी इज टाइड अप एंड her hair is cut down and she felt so depressed and humiliated with this. अब उसको ड्रैग करते हुए स्टेयर से नीचे लाया जाता है और उसको एक चेयर के साथ बांध दिया जाता है, ठीक है। और उसके जो हेयर थे उनको काटा जाता है और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर देती है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट फील होता है। जब उसके बाल काटे जा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने हैंड, अपनी लेग्स, ठीक है, उनको ज़ोर ज़ोर से हिट करती है उनके ऊपर ताकि वो उसके बालों को ना काटे, मीन्स अपनी तरह से पूरी तरह से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, रिवोल्ट करती है, बट उसके बाल काट दिए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और ह्यूमिलिएट फील करती है। शी इज रिमाइंडेड ऑफ हर मदर हु वुड हैव कम्फर्ट हर ड्यूरिंग दिस हार्ड टाइम। अब उसकी मदर की याद उसको आती है कि इस टाइम पे उसकी मदर ही उसको कंफर्ट कर सकती थी। एट द एंड शी सबमिट्स हर टू हर हर्ट्स लाइक अ टेम्ड एनिमल्स, और एट द एंड वो अपने आप को सबमिट कर देती है उन हर्डर्स को, ठीक है, एक टेम्ड एनिमल्स की तरह। अब वो एक अपने आप को मानती है कि वो एज अ टेम्ड एनिमल है, ठीक है, और अपने आप को हर्डर्स को सबमिट करवा देती है।
So that's all for today. I hope you all have enjoyed this story. Thank you. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.